निश्चित तौर पे एक बात सही है कि इजराइल ने जिस तरीके से अटैक स्टार्ट किया था और अभी भी वो जितने अटैकिंग मोड में है, उसने ईरान का नुकसान खूब किया, लेकिन उसके बावजूद भी और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उसकी उम्मीद जरा सी भी कहीं से शायद इजराइल को नहीं थी, क्योंकि वो ये मान के चल रहा था, जिस तरीके से शुरुआती स्टेटमेंट इजराइल का आया था कि यूएस के बैकअप होने के नाते ईरान तुरंत सरेंडर कर जाएगा, लेकिन मामला इसके उलट हो गया। अब ट्रंप साहब जो जिस तरीके की बात कर रहे हो, साथ में आज एकदम से दो खबरें एक साथ आना कि चीन ने जो है वो चीन के 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे हैं, और दूसरी खबर बड़ी आ जाना कि आईएईए जो है जिसका ये कह देना कि सैटेलाइट तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ईरान किसी तरह का कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा है। ये दोनों संयोग नहीं हो सकते हैं। इन दोनों खबरों को मुझे लगता है कि शायद ये खबरें बहुत खास हैं। अनिल सर, अगर हम इसको माने तो जिस तरीके से चीन के लिए खबर आ रही है कि 3 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं, तो ये माना जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है भारत का, कि उसमें हथियार हो सकते हैं, ज्यादा संभावना उसकी जताई जा रही है। और सेम उसी दिन इस खबर का आ जाना कि आईएईए जिसके दावे के बिहाफ पे इजराइल अटैक किया ईरान के ऊपर, वो ये कह दे कि वहां परमाणु कार्यक्रम नहीं चल रहा है। क्या इन सब चीजों को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? क्या ये केवल संयोग है? एक तो इंडियन मीडिया की आप चर्चा मत किया करिए। इंडियन मीडिया नहीं, अरे तो बहुत एक और चीज है। मैं आप कह रहे हैं इंडियन मीडिया की चर्चा नहीं, आज दोपहर के का रुख देख लीजिए इंडियन मीडिया का, तो वो तो ये दिखा रहे हैं कि आयरन डोम कमजोर हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है। ईरान के हमले से इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबरदस्त तबाही मची है, और ये इंडियन मीडिया, इंडियन टीवी के सारे चैनल दिखा रहे हैं। नहीं तो ये, अरे इसका मतलब थोड़ी है कि वो सुधर गए हैं। वो जो है 1 सप्ताह के बाद दिखा रहे हैं। आयरन डोम उनका पहले दिन टूट गया था, और हम लोग तो कोई इजराइल में नहीं बैठे हुए हैं या ईरान में। इन हम लोगों को तो उसी दिन पता चल गया कि ईरान में ऊपर वो तो स्काई में जो विजुअल्स आ रहे थे उसी से क्लियर था। और वो तो दिखा रहा था इनका चैनल CNN, और ये जो क्या कहते हैं BBC दिखा रहा था कि किस तरह से जो है 4 अगर गया है मिसाइल तो 2 इंटरसेप्ट किया और 2 गिर गया। तो आयरन डोम कहाँ था? इसीलिए, और उसमें तेल अवीव भी शामिल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उनका, और हाइफा वगैरह को तो पूरा उड़ाइए दिया ये लोगों। तो ये जो है ये इंडियन मीडिया की तो चर्चा मेरे से मत क्या करिए, इसीलिए कि मैं एकदम इतना मतलब इसको गटर मीडिया या जो भी कहा जाए वो उससे कुछ नहीं। आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा 1 सप्ताह के बाद, तो वो जो है ये बता रहे हैं आयरन डोम तो पहले दिन ही खत्म हो गया, और ये वेस्टर्न मीडिया ने दिखाया। तो ये 1 सप्ताह के बाद क्या कर रहा है? अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो 2 दिन पहले तक क्या दिखा रहा था? वो 2 दिन पहले तक दिखा रहा है कि अब गया ईरान, तब गया ईरान। अरे तुम्हारा ईरान के जाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा होने वाला है भाई? ये एंटी नेशनल मीडिया है, और एंटी नेशनल मीडिया है, और आरएसएस के एंटी मुस्लिम एजेंडा पर काम करता है। और उसका आरएसएस का एंटी मुस्लिम एजेंडा जो है वो अल्टीमेटली देश के लिए एकदम घातक है, और ये एंटी नेशनल है। ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि आरएसएस बोल रहा है हिंदू के पक्ष में, इसका मतलब वो भारत के पक्ष में बोल रहा है। इसलिए हम लोग भी जो है उस पर अटैक करने में हिंदू राष्ट्रवाद फलना, कोई राष्ट्रवाद में, दे आर अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया है वो लोग, और इसीलिए वो इस तरह करते हैं। ईरान का पहले दिन से हमको समर्थन करना चाहिए था, और इंडियन मीडिया को ये बताना चाहिए। ये जो आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहे हैं खबर का, वो भी लेट खबर है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने फर्स्ट डे 1 में 1 महीना पहले उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसको आधार बना के उसमें उसने साफ कहा था कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। उसके पास एनरिच्ड मतलब संवर्धित, हिंदी में बता रहा हूं, संवर्धित यूरेनियम है, जो कि और उसको संवर्धित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। वो उस यूरेनियम में भी सिर्फ 9 न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। वो सब एस्टिमेट में दिया हुआ है। वो तो हाईली प्रोफेशनल बॉडी है ना, बायस है, अमेरिका के पक्ष में लिखता है, लेकिन है प्रोफेशनल बॉडी।
वो ऐसे नहीं गपशप में राम प्रकाश जी और हमारी बातचीत की तरह नहीं करते, उनको तो डेटा को एनालाइज करना होता है और उसका बताना होता है। तो उसमें उसने बताया कि नॉन न्यूक्लियर बम अगर इस जो अभी यूरेनियम उसके पास है 60% एनरिचमेंट होना चाहिए किसी भी यूरेनियम मतलब ये का, तब जा करके वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा सकता है, बना सकते हैं। बन गया ऐसा नहीं है, 60% मिनिमम थ्रेशोल्ड है। मैं थोड़ा साइंस पढ़ा हुआ खुद हुई हूँ, इसीलिए मुझको समझ में आता है। तो वो जो है वो यूरेनियम उसके पास है, लेकिन उसमें उसको और एनरिच करना पड़ेगा। उस जितना है अभी, जितना एनरिच्ड है उतना से काम नहीं चलेगा। उसके बाद भी वो 9 बॉम्ब बना सकता है, जबकि 90 न्यूक्लियर क्या कहते हैं बॉम्ब का ये आर्सेनल का इस्तेमाल किया है, जो स्टॉकहोम की एजेंसी है जो मॉनिटर करती है, इंडिपेंडेंट एजेंसी वर्ल्ड की जो न्यूक्लियर ये है उसको मॉनिटर करती है, मतलब आर्मामेंट को। उसने कहा कि इजराइल के पास 90 बना हुआ है मतलब हथियार। इनको पहले न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एनरिच करना पड़ेगा यूरेनियम, ये आईएए की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं, और उसके बाद वो 9 बम बना सकते हैं। इसके पास 90 ऑलरेडी है, और ये जो है लेकिन उस पर कोई वेस्ट का लोग नहीं बोलता है। और अमेरिका का जो फेडरेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसने भी उसकी बात को एंडोर्स किया हुआ, जो स्टॉकहोम की एजेंसी है। तो ये सारा झूठ का कारोबार चल रहा है। ऐसे ही सद्दाम को घेर के मार दिया, अब घेर के मार दिया, कहा कि इसके पास ये केमिकल वीपन्स है, कोई वीपन्स नहीं निकला। बाद में जो वहां पर आकर के इराक में जो कब्जा करने के बाद लाया था, वो कब्जा करने के बाद वो सब, वो हमको याद है विजुअल्स, उसमें ढूंढ रहा है और कुछ कहीं नहीं निकल रहा है। तो वो जो क्या कहते हैं केमिकल्स वीपन है, ईरान बना लेगा, और इजराइल बना लिया उसका कुछ नहीं, और ईरान बना लेगा तो दुनिया क्या कहते हैं गिर जाएगी। तो ये एक तो डबल स्टैंडर्ड है। हिंदुस्तान को क्या कहा। अच्छा, दूसरा है क्या, ये मुस्लिम देश का चर्चा मत किया करिए। इंसिडेंटली जैसे हम हिंदू देश हैं, 145 करोड़ की आबादी है, उससे कम आबादी है मिडिल ईस्ट में, और वो मुस्लिम देश इसीलिए है कि वहां मुसलमान लोग रह रहे हैं। उसका मुस्लिम और वो का एक देश बन गया क्या? कोई इस्लाम का कोई खलीफा है वहां? सब अलग अलग देश है, आपस में मारा मारी करते रहे एक दूसरे को, तो कितने लोगों को निपटा दिया। सबसे ज्यादा लोग अगर मरे हैं टेररिज्म से, इस्लामिक टेररिज्म से, तो मिडिल ईस्ट के लोग मरे हैं। और उसके बाद भी हम लोग मिडिल ईस्ट, वहां है सब तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और पूरा एनर्जी का 30 से 40% गैस और ये का तेल का उनके यहाँ है, उससे ज्यादा। तो वो जो है उस पर अमेरिकन और वेस्ट की जो कंपनियां हैं, फ्रेंच, जर्मन कम है, फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज, उनका कब्जा है। और उसके लिए ये सारा फाइट चलाते हैं, उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं रहने दिया। ईरान में भी जो आया, ईरान में क्या किया इन्होंने, ये कोई डेमोक्रेसी वाला है अमेरिका, इनको एक्सपोज किए बगैर आपको रहना नहीं चाहिए। 1953 में मुसद्दिक की गवर्नमेंट थी, और वो जीत करके आई थी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, सोशलिस्ट मतलब पार्टी टाइप की पार्टी थी उसकी। उसको घेर करके मारा, मतलब उसको गिराया, उसको किल किया CIA ने, और दंगे करवाए तेहरान के गलियों में। ये क्या कहते हैं बकायदा आर्म्स पैसा सब दे करके, और वो डिस्टेबलाइज किया। और वहां रजा शाह पहलवी जो बाहर रह रहा था, भाग गया था, वो वहां उसको बुला के बिठाया। उसके बाद ईरान, आपको हिस्ट्री भी जानना चाहिए, ईरान और इजराइल में काफी घनिष्ठता थी जब तक वो अमेरिकन क्या कहते हैं स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी रजा शाह पहलवी की। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन और डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन था। उन्होंने अब ये हिंदुस्तान में कैसे हम लोगों ने मोदी को बना दिया, वैसे ही वो तो अरे हिंदू साफ साफ हिंदू बोलता है, तो वैसे ही वो जो इस्लामिक क्या कहते हैं पार्टी थी खमनेई की, उसको बनाया उन्होंने। तो वो उनका ऑप्शन है। ये अलग बात है कि हम उस ऑप्शन को स्वीकार करें या ना करें,
वहां भी लोग उसके विरोध में खड़े हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि 90% लोग जो है ईरान की सरकार के साथ है। ईरान में हर तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके इस सरकार के खिलाफ, और बाकायदा उसमें बहुत सारा है इशूज। वो इशूज में हम उनके साथ और विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन किसी कंट्री के सॉवरेन राइट को कैसे आप खत्म कर देंगे? वो जो इलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, उसको आप जो है इसीलिए कि आपके पक्ष में नहीं है गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। जो इराक में आपने किया, इराक में भी वो बात पार्टी जीत कर आई थी, बाद में वो डिक्टेटर बन गया। हम कोई उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये क्या है? पूरा मिडिल ईस्ट और सऊदी में राजा बैठा हुआ है, बाकी सब जगह राजा बैठा हुआ है। मोस्ट रेट्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, एकदम इसके खिलाफ है। पूरा मतलब इस्लामिक लॉ चला रहा है। उसको तो पूरा उसकी आर्मी, उसकी रक्षा में तो इनकी आर्मी में खड़ी रहती है, और उसके दूसरे को कह रहा है क्या कि ये तो दुनिया के लिए खतरा है। ये अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन स्पॉन्सर्ड मीडिया और हमारे यहाँ का गटर मीडिया, ये इसके प्रचार में मत जाइए। ऑब्जेक्टिवली देखिए, ईरान ने पूरा वर्ल्ड का इक्वेशन चेंज कर दिया। जो गाजा में जो किया था इन्होंने, तबाही मचाई है, जेनोसाइड चल रहा है। वो बोल रहा है कि हम जो है उनका न्यूक्लियर बॉम्ब वाला कंट्री है, इसीलिए उसको हम दुनिया को बचाना चाहते हैं। इन नेतन्याहू का बयान है कि ह्यूमैनिटी को न्यूक्लियर ये सब बचाना चाहते हैं ईरान में। और गाजा में जो बिना अनआर्म्ड पीपुल, जिनके पास न्यूक्लियर तो छोड़ दीजिए, मतलब कि जो ये है चाकू भी नहीं है, उस पर गोली चला रहा है, और पूरा वर्ल्ड बैठा हुआ। और ये जो है हमें इसको ट्रम्प वगैरह भी मत देखिए, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का मामला है। कोई भी रहेगा वहां, इजराइल के साथ बाइडेन था, उसके समय में गाजा में सब कुछ हुआ। वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है जो कि ये सब करवा रहा है। हम लोगों को तय करना है कि किसके साथ रहना है। हम लोगों को साथ ह्यूमैनिटी के साथ रहना है। चाहे ईरान को ये मारने की कोशिश करे तो हम उसको विरोध करेंगे। ईरान अगर मान लिया इजराइल को बेवजह मारने की कोशिश करे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारा स्टैंड ही नहीं रह गया। हम जो है एक गांधी के मुल्क है, नेहरू के मुल्क है, यही में हम लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं, जबकि उस पर गौरव महसूस करना चाहिए, और उसी से हमारी ताकत बनती। और ये मीडिया का तो चर्चा ही मत करिए, क्योंकि मैं उसका नाम सुन के मेरा ये क्या कहते हैं, 7वें आसमान पे मेरा पारा चला जाता है।